क्या पैसा पैसा करते हैं, सबका यही होना। हर आदमी को एक बार आना चाहिए यहाँ पे। यहाँ भोलेनाथ स्वयं विराज हाँ, माता अभी तक माता गंगा भोले बाबा के शीश पे थी, लेकिन इस काशी में भोले बाबा गंगा जी के किनारे विराजमान। वाह। मैं आपको एक ऐसा मंदिर दिखाता हूँ जिसको श्राप मिला था। नहीं, कोई मंदिर तोड़ा जा रहा है क्या? जब विनाश होगा तभी विकास होगा। देखिए, मसान तो कोई बना नहीं सकता है। आज हम चलेंगे काशी के दो सबसे प्रसिद्ध घाटों की तरफ, मणिकर्णिका घाट और दशाश्वमेध घाट, जहाँ हर पल एक नई कहानी जन्म लेती है। बनारस की गली घूमनी है। क्या सही है? कितने साल से आप बेच रहे हैं? जस्ट मस्त है। हमारे नए सब्सक्राइबर। नमस्कार। भैया भैया हंस दिए। हंस दिए? अरे कैसे? अरे देखो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, इसे नहीं छोड़ेंगे। हंसना मत भाई, बस हंस दिए। सब्सक्राइब करो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम आपको लेके जाएंगे मणिकर्णिका घाट और दशाश्वमेध घाट। दोनों जगह अच्छे से घुमाएंगे। अच्छा, हम घाट जाने के लिए आप देख रहे हैं कि हम बाइक से जा रहे हैं, क्योंकि विक्रांत भाई ने हमें बताया कि वहाँ पे कार पार्किंग बहुत डिफ़िकल्ट है और काफ़ी क्राउडेड प्लेस है, तो बाइक से जाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो विक्रांत भाई ने बाइक अरेंज की और हम लोग घाट की तरफ जा रहे हैं और हम लोग ट्रिपलिंग कर रहे हैं। तो ठीक है यार, ये सब घूमने आए तो यहाँ के पुलिस भी ज़्यादा परेशान नहीं करती। बनारस की गली घूमनी है, लो घूमो। बनारस की गलियों से होते हुए करीब 10-15 मिनट के अंदर ही BHU से हम गदौलिया चौक पहुँच जाते हैं। जाके गौदलिया पे यही है गौदलिया चौक। कहते हैं अगर दशाश्वमेध घाट काशी की आत्मा है तो गदौलिया चौक उसका दिल। सो अभी हम लोग हैं गदौलिया चौक पे। गदौलिया चौक यहाँ का मेन जंक्शन है और यहाँ पे देखिए 2 पहिया पार्किंग है। पार्किंग का पूरा वो फ्लोर्स बने हुए हैं। अगर आप बाइक से आते हैं ना तो वहीं पे पार्क कर लीजिएगा, और कार की पार्किंग यहाँ पे शायद नहीं है। ये बनारस का सबसे व्यस्त और सबसे रंगीन चौक है। अगर काशी को समझना है तो शुरुआत यहीं से करनी होगी। गाना गाएंगे। अभी हम खड़े हैं काशी के सबसे व्यस्त और प्रसिद्ध जगहों में से एक गदौलिया चौक पर। यहीं से रास्ता जाता है काशी के सबसे मशहूर घाटों और मंदिरों की तरफ। ये सिर्फ एक चौराहा नहीं है, ये काशी की धड़कन है, जहाँ हर दिन हज़ारों लोग गुजरते हैं, लेकिन हर किसी के लिए काशी की कहानी अलग होती है। इतनी भीड़ है यहाँ पे, इतनी ज़्यादा भीड़ है, आप देख रहे होंगे। लाइक ये हर दिन इतनी ही भीड़ होती है। फेस्टिवल्स के टाइम पे तो इससे ज़्यादा होती होगी। यही है काशी की मशहूर गलियाँ जो सीधे गंगा घाट तक ले जाती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं भीड़ और बढ़ती जा रही है, हर तरफ लोग ही लोग और बनारस की वाइब। ओहो, क्या बोट से घाट बनाते हैं। और ये दिखने लगा दशाश्वमेध घाट। ये वही घाट है जहाँ पे हर शाम भव्य गंगा आरती होती है। अभी आरती शुरू नहीं हुई है, लेकिन आप देख सकते हो घाट पहले से ही लोगों से भर चुका है। लोग सीढ़ियों पर बैठकर इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ लोग गंगा किनारे खड़े हैं, कुछ लोग नाव में बैठे हुए हैं, क्योंकि थोड़ी ही देर में यहाँ का नज़ारा पूरी तरह बदलने वाला है। और सच बताऊँ, पहली बार जब आप इस घाट को इतने लोगों के साथ देखते हो ना, तो बनारस की असली एनर्जी यही महसूस होती है। कहते हैं यहाँ ब्रह्मा ने शिव के स्वागत के लिए 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे। इसी कारण इस घाट का नाम पड़ा दशाश्वमेध घाट। आज यह घाट अपनी भव्य गंगा आरती के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। हर शाम यहाँ सैकड़ों दीपक, घंटियों की आवाज़ और मंत्रों की गूंज के बीच गंगा आरती का अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है।
दशाश्वमेध घाट से होते हुए हम निकल पड़ते हैं मणिकर्णिका घाट की तरफ। यहाँ सारे घाट एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो आप अगर किसी घाट से दूसरे घाट पे जाना चाहते हो तो आपको वाया रोड जाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक घाट से दूसरे घाट से होते हुए सारे मतलब इतने सुंदर तरीके से कनेक्टेड है। आप देख सकते हो मैं एक घाट से दूसरे घाट पे जा रहा हूँ और हर घाट की अपनी नई कहानी है। हर घाट पे रुक के आपको थोड़ा बैठने का मन करेगा। ये है ललिता घाट और जस्ट इसके सामने आप देख रहे होंगे मणिकर्णिका घाट। गंगा नदी और उसके अंदर में तैरते हुए ये छोटे छोटे बोट्स बहुत सुंदर लगता है देखने में। अब अभी जा रहे हैं मणिकर्णिका घाट के लिए। काशी विश्वनाथ का जो कॉरिडोर है उसका एक घाट है, ये जो आप देख रहे हैं, ये घाट के जस्ट बगल में ही मणिकर्णिका घाट है। तो अगर आप काशी विश्वनाथ के दर्शन करके अगर इस घाट पे निकलते हैं तो आप मणिकर्णिका घाट है, आप उसको देख सकते हैं। मणिकर्णिका घाट अभी कनेक्टेड नहीं है, रीज़न है कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो इसलिए हम काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के अंदर जाते हैं, फिर अंदर से हम मणिकर्णिका घाट की तरफ जाएंगे। मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, मतलब उसके कैंपस के अंदर भी अलाउड नहीं है। हनुमान जी घाट घाट से होते हुए आए और काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर घुसे थोड़ा सा और फिर मणिकर्णिका घाट पे आए। ये कॉरिडोर है। आप बोलिए बोलिए। काशी दुनिया का सबसे प्राचीन जीवित शहर कहा जाने वाला यह स्थान सिर्फ मंदिरों और घाटों का शहर नहीं है। यहाँ मौजूद है एक ऐसी जगह जहाँ जीवन का अंतिम अध्याय लिखा जाता है, मणिकर्णिका घाट। कहते हैं यहाँ की चिता कभी नहीं बुझती, दिन हो या रात। यहाँ हर पल किसी न किसी की अंतिम यात्रा चल रही होती है। हिंदू मान्यता के अनुसार अगर किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार काशी के मणिकर्णिका घाट पर होता है तो उसे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। हाय, मैं आपको एक ऐसा मंदिर दिखाता हूँ जिसको श्राप मिला था, और श्राप मिलने की वजह से ये मंदिर थोड़ी सी टेढ़ी हो गई। देखिए, कहते हैं बहुत समय पहले एक युवक अपने माँ से बेहद प्रेम करता था। उसकी माँ ने उसे जन्म दिया, पाला पोसा और अपने दूध से उसका जीवन बनाया। जब वह युवक बड़ा हुआ तो उसने सोचा मैं अपनी माँ के दूध का कर चुकाऊंगा। उसने अपनी सारी संपत्ति लगाकर गंगा किनारे एक भव्य मंदिर बनवाया और गर्व से वो अपने माँ के पास गया और बोला, माँ मैंने तुम्हारे दूध का कर्ज चुका दिया है, देखो तुम्हारे नाम पर यह मंदिर बनवाया है। माँ ने शांत स्वर में कहा, बेटा माँ का प्यार और उसके दूध का कोई कर्ज नहीं होता और इसे कोई चुका भी नहीं सकता। फिर माँ ने भगवान शिव और मंदिर की ओर देखते हुए कहा, क्या माँ का कर्ज चुकाया जा सकता है? और माँ का कर्ज चुकाने वाला ये मंदिर क्या सीधा खड़ा रह सकता है? कहते हैं माँ का ये शब्द श्राप बन गया और उसी क्षण वह मंदिर धीरे धीरे एक ओर झुकने लगा। आज भी काशी का यह मंदिर झुका हुआ खड़ा है। अभी हैं हम मणिकर्णिका घाट। ये मणिकर्णिका घाट है और यहीं पे दुकान है। आपका नाम भैया? बलराम चौबे। बलराम चौबे, इनकी दुकान है यहाँ पे, पान और बाकी बिस्किट्स वगैरह की जनरल स्टोर है। सो बलराम जी ये बताइए कि यहाँ पे जो न्यूज़ में हम लोग देख रहे हैं उसके वजह से मैं आया हूँ यहाँ पे देखने के लिए कि सुंदरीकरण हो रहा है, जिसके वजह से दिखाया जा रहा है कि जितनी भी यहाँ की विरासत है सबको तोड़ दिया जा रहा है, मंदिर तोड़ दिया जा रहा है। क्या ये सच है? देखिए, हमारे कहने का मतलब ये है, जब विनाश होगा तभी विकास होगा। 100 का सीधा एक बात। नहीं, कोई मंदिर तोड़ा जा रहा है क्या? बड़ा जो मंदिर, जो आध्यात्मिक मंदिर है, जो यहाँ जब से कॉरिडोर टूट रहा है कितनी मंदिरें ध्वस्त हो गई, उसके बारे में कुछ बता ही नहीं सकते हैं। पुरानी गलियाँ ख़त्म हो गई, सारा कुछ ख़त्म हो गया। तो ये सुंदरीकरण आपके हिसाब से अच्छा हो रहा है कि गलत हो रहा है? देखिए, अच्छा भी हो रहा है हमारे पीढ़ी के लिए, लेकिन हम लोग के लिए गलत हो रहा है। अपनी पीढ़ी के लिए थोड़ी कुर्बानी तो देनी पड़ती है। एक बाप अपने बच्चों के लिए क्या नहीं करता है।
तो आज अगर जितना स्पेस है उसमें तो बहुत तकलीफ होती होगी, इतने सारे डेली बॉडीज आती हैं और उनका क्रियाक्रम करने में, तो अगर बड़ा हो जाएगा कॉरिडोर तो उससे देखिए मसान तो कोई बना नहीं सकता है। आग हवा पानी के आगे कोई नहीं रुका हुआ है, चाहे बढ़िया से बढ़िया पत्थर बिछा दीजिए, चाहे आप लोहे का कुछ भी लगा दीजिए, आग तो सब पिघला देगा, फिर वैसा का वैसा हो जाएगा। फ़र्क बस यही है, उसके ऊपर टेक केयर करिए, हमेशा उसके ऊपर सफाई वफाई हर कुछ करना चाहिए। आज कर रहे हैं कल नहीं करेंगे, कैसे होगा? तो इसलिए मेरे कहने का मतलब है, अगर शुरू से आप कर रहे हैं तो उसको करते हुए आइए। अभी जितना विकास हुआ है, जैसे कि काशी कॉरिडोर बन गया है, तो ये अच्छा हुआ, पहले से अच्छा है कि पहले वाला ही अच्छा था? देखिए हम लोग के हिसाब से तो पहले वाला अच्छा था। ये तो जितने घूमने उमने आ रहे हैं उनके लिए अच्छा है, ये हम लोग के लिए अच्छा नहीं है। जो हम लोग यहाँ पे हैं, जो हम लोग का है नया 9 दिन, पुराना 100 दिन, पुराना 100 दिन चलता है, नया 9 दिन में ख़त्म हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद। यू वेलकम, नो प्रॉब्लम। इफ यू लाइक मोर एडवाइस आई टीच यू फ्री। थैंक यू वेरी मच, पक्का, थैंक यू। काशी एक ऐसी नगरी है जो वक्त से भी पुरानी है, और काशी का वो हिस्सा जहाँ मौत से डर नहीं लगता, बल्कि मौत एक उत्सव है। अगर दुनिया में कोई ऐसी जगह है जहाँ जीवन का सबसे बड़ा सत्य दिखता है, तो वो है काशी, जहाँ हजारों साल से जल रही आग आज भी बुझी नहीं है, जहाँ कहा जाता है कि जो यहाँ जलता है उसे सीधे मोक्ष मिलता है, और उस जगह का नाम है मणिकर्णिका घाट। इस घाट का नाम भी एक पौराणिक कथा से जुड़ा है। कहा जाता है जब भगवान शिव और माता पार्वती यहाँ आए थे, तब माता पार्वती का एक मणि जड़ा हुआ कर्ण फूल यहीं गिर गया था। उसी मणि और कर्ण के नाम पर इस घाट का नाम पड़ा मणिकर्णिका घाट। एक और मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु ने यहाँ हजारों सालों तक तपस्या की थी। उनकी तपस्या से बना एक पवित्र कुंड आज भी मौजूद है, जिसे मणिकर्णिका कुंड कहा जाता है। यहाँ एक और परंपरा भी है। माना जाता है कि अंतिम समय में स्वयं भगवान शिव मरने वाले व्यक्ति के कान में तारक मंत्र देते हैं, जिससे आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए काशी को महाशमशान भी कहा जाता है। किस बात का घमंड? क्या पैसा करते हैं? इतना मोह माया, सबका यही होना। कहते हैं काशी वो शहर है जहाँ जीवन और मृत्यु साथ साथ चलते हैं, जहाँ एक तरफ गंगा आरती की रोशनी है, वहीं दूसरी तरफ जलती हुई चिताओं का सत्य। यहाँ जलती हुई चिताएं हमें याद दिलाती हैं धन, पद, अहंकार सब यहीं खत्म हो जाता है, और अंत में बचता है सिर्फ एक सत्य, राम नाम सत्य है। कहते हैं काशी में 2 चीज़ें कभी नहीं रुकती, गंगा का बहाव और मणिकर्णिका घाट की जलती हुई चिताएं। यहाँ हर पल कई चिताएं जलती रहती हैं, और हर चिता इंसान को याद दिलाती है अंत में सब कुछ यहीं छोड़कर जाना है। यह सिर्फ एक शमशान नहीं, यह वह जगह है जहाँ इंसान जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझता है। यहाँ अमीर गरीब राजा रंग का कोई फर्क नहीं रहता। आखिर में सबकी यात्रा यहीं आकर एक जैसी हो जाती है। दुनिया में बहुत जगह हैं जहाँ लोग जीने के लिए जाते हैं, लेकिन काशी की मणिकर्णिका घाट पर लोग मोक्ष पाने के लिए आते हैं। हजारों साल से यहाँ आग जल रही है, और कहते हैं कि यह आग कभी बुझती नहीं। कहा जाता है कि यहाँ मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। राम जन्म लगे रखा, उठा के लाश रखा ले जाके। हाँ, पानी मार के लगाओ बढ़िया से। गंगा के किनारे जलती हुई चिताएं, आसमान से उठता हुआ धुआं और चारों तरफ गूंजता हुआ राम नाम, यही है मणिकर्णिका घाट की सच्चाई। जीवन चाहे कितना भी बड़ा क्यों न लगे, लेकिन अंत में इंसान बस एक कहानी बनकर रह जाता है।
क्या हम काफ़ी देर मोर देन 1 आवर हम यहाँ पे रुकते हैं। पता नहीं यहाँ पे आके ऐसे ठहर सा गया था मैं, बस कुछ भी मेरे दिमाग में नहीं चल रहा था। मेरी नज़र सिर्फ इन जलती हुई चिताओं पे थी, बस। हमारे नए सब्सक्राइबर, नमस्कार। कहाँ से हो आप लोग? आप लोग तेलंगाना से? तेलंगाना से हैं। आप ये देखिए, एक बॉडी है, उसको पहले गंगा में नहलाते हैं, फिर उसको जलाते हैं, क्योंकि मान्यता है कि गंगा में नहलाने के बाद जलाने से ही मोक्ष मिलता है। तो बंटी कैसा लग रहा है? हमें बात ना एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बोलना चाहिएगा। जो जीवन का सत्य है वो यही है, और हम लोग सब मोह माया में फंसे हुए हैं। यहाँ पे आके देख रहे हैं इतनी बॉडीज़ हैं, मतलब एक बॉडी पूरी तरीके से जली भी नहीं है, इतना लाइन है। और जो वो क्रियाक्रम जलाने में जो मदद करते हैं वो पानी से बुझा दे रहे हैं, और फिर उसी पे वापस से लकड़ी रख के दूसरी बॉडी जलाई जा रही है। जो पहले थे उनको उसमें से निकाल के दे दिया जा रहा है अस्थिया, फिर तुरंत उनको जला दिया। जब हम इस महाशमशान में आए हैं तो एक ड्रोन शॉट तो बनता है, तो ये रहा हमारा ड्रोन शॉट। और ये हम करवा लेते हैं अपने ड्रोन की लैंडिंग। काफ़ी अच्छे शॉट्स मिले हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अरे भाई गिरने वाले हैं, तुम्हारे सब एक्सपीरियंस नहीं है। मणिकर्णिका घाट से निकलने के बाद मैं और बंटी सोचे चलो कुछ सब्सक्राइबर ऐड करवाते हैं, तो लोगों को पकड़ पकड़ के ज़बरदस्ती हम लोगों ने सब्सक्राइब करवाया। आज सब्सक्राइब करो, हंस दिए तुम। क्या आइडिया? सब्सक्राइब करो, हंस दिए भाई। किधर कोई गया नहीं? विक्की भाई कोई गया नहीं? यूट्यूब निकालो। नहीं हंसे तो हम कुछ नहीं बोलते। अब भैया हंस दिए। हंस दिए? अरे कैसे? अरे देखो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। देखना निकालिए।
मोनिका बस लाइक शेयर कीजिएगा ज़रूर। थैंक यू। हंसना मत भाई, बस हंस दिए, सब्सक्राइब करो। हो जाएगा यार, भाई में ना हो भैया, ये तो ये ओरिजिनल आईफोन है। हो जाएगा। आईफोन है, करिए भैया करिए, बस एक नंबर। भैया फ़ोन लेके आए, भैया आप भी सब्सक्राइब कर दीजिए। भैया अरे भैया फ़ोन लेके आए, सब्सक्राइब अरे सब्सक्राइब वीडियो सब कर देंगे। बड़ा मोबाइल है लेकिन घर पे। कर दीजिएगा। मोनिका आपको याद रखिएगा। हाँ यार आप लोग भी सब्सक्राइब कर दो, अभी तो आगे वीडियो बाकी है। हम लोग काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के घाट पे काफ़ी देर बैठे रहे, अच्छा लग रहा था। घाट पे आए तो है और इतना अच्छा लग रहा है, सुकून लग रहा है। अब जाने का मन नहीं अभी करता। जाने का मन नहीं कर रहा है, यहीं पे बैठे हैं हम लोग काफ़ी टाइम से, कुछ नहीं कर रहे हैं। बस जो कैमरा देख के हंस दे रहा है उसको सब्सक्राइब करा ले रहे हैं बस। हमने प्लान किया था कि मणिकर्णिका घाट घूमने के बाद दशाश्वमेध घाट पे आएंगे गंगा आरती देखने के लिए, बट पता नहीं यहाँ की घाटें, हर घाट ऐसे जैसे मानो पकड़ ले रही हो और वहाँ पे बैठने का मन कर रहा है, वहाँ पे टाइम स्पेंड करने का मन कर रहा है। बनारस के घाटों पे आना तो यहाँ की लेमन टी गलती से भी मिस मत करना। चाय ऐसे ही साधु संत की वजह से हमारा भारतवर्ष महान है। हमें लगा था कि आज की हमारी गंगा आरती मिस हो गई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा लगता है कि बनारस ने मुझे अपना लिया है और इतना सुंदर गंगा आरती देखने को मिला। अभी भी गंगा आरती चल ही रही है। कितने साल से आप बेच रहे हैं? हाँ? 1 महीने से बेच रहे हैं? 1 महीना हुआ है। 1 महीने से बेच रहे हैं। तो नया धंधा शुरू किया क्या? पहले कुछ और करते थे? हैं? अच्छा पहले पापा बेचते थे तो बोले ना पहले हैं? अरे इसमें ज़्यादा पैसा है, ये देखिए MBA करके ये MBA करके 20 रुपये की नौकरी करता है। इससे ज़्यादा अब तो इससे ज़्यादा मिलता होगा ना? हाँ तो नौकरी से अच्छा तो अपना धंधा है, इससे अच्छा तो अपना धंधा है। अरे नहीं नहीं बहुत होगा। टेस्ट मस्त है, था बहुत अच्छा टेस्ट, एक नंबर। घंटियों और शंखों के शोर में डूबी काशी और गंगा किनारे फैले हुए घाट एक एक करके हमारे सामने से गुजरते जा रहे हैं। जब एक घाट से दूसरे घाट पे आप जाते हैं तो आपको अद्भुत नज़ारा मिलता है, जैसे कहीं साधु ध्यान में लीन है, कहीं कोई दीपक जलाकर गंगा को प्रणाम कर रहा है। हम जैसे आगे बढ़ते हैं हमें दिखता है दशाश्वमेध घाट। यहाँ गंगा आरती ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है। सारे फोटोग्राफर बंधु ध्यान दें, किसी भी मोबाइल या कैमरे से आरती स्थल पे फोटोग्राफी प्रतिबंधित है। आरती स्थल पे फोटोग्राफी नहीं करेंगे आप।
इतना जश्न का माहौल है, मतलब ये रोज़ होता है। फिर यहाँ से ड्रोन उड़ाकर एक भव्य नज़ारा देखते हैं गंगा आरती का। इतना सुंदर दिख रहा है ये ऊपर से, कितना सुंदर दिख रहा है यार। की ओर प्रस्थान करते हैं। कितनी भीड़ है। आप धीरे धीरे अपने गंतव्य की ओर भी श्रद्धालु हर आदमी को एक बार आना चाहिए यहाँ पे। यही दशाश्वमेध घाट पे गंगा मैया का मंदिर है। हम उनके दर्शन करते हैं। कौन तार से बीनी चदरिया आजीवन हथकरघे पर बनारस की चादरों को साड़ियों को बुनते रहे। उनके भजनों में भी अनेक उद्देश्य मिलते हैं, जैसे और फिर मिलते हैं हम इन नागा साधुओं से। हम एक सेल्फी ले लें। हर हर महादेव। हर महादेव। बाबा कुछ काशी के बारे में बताइए ना। काशी जो है बाबा भूतनाथ की नगरी, जो आज से नहीं सदियों से परंपरा चली आ रही है। यहाँ भोलेनाथ स्वयं विराजित हैं। हाँ, माता अभी तक माता गंगा भोले बाबा के शीश पे थी, लेकिन इस काशी में भोले बाबा गंगा जी के किनारे विराजमान। वाह। ये मुक्ति का धाम है। यहाँ काशी में जो भी आता है उसे मुक्ति मोक्ष मिलता है। यहाँ हमने ये मणिकर्णिका जो शमशान घाट है, यही मुक्ति का धाम है। अच्छा। और यहाँ हमारे बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, जैसे हरिश्चंद्र काशी में बिकने के लिए आए। हाँ। ये ऐसी नगरी है, अपार नगरी, और इस नगरी की जितनी बड़ाई करो उतनी कम है। आज 1995 में यहाँ एक सत्संग हुआ था इस काशी में। 1995 में उस दिन भोले बाबा की तब चांदी की खड़ाऊ रखी जाती थी मंदिर के अंदर, लेकिन वो जब पुजारियों ने गेट खोला तो वो चांदी की खड़ाऊ गायब थी। भोलेनाथ उसी दिन से इस काशी नगरी में वास करने लगे। हाँ, क्योंकि वो स्वयं खड़ाऊ पता नहीं कहाँ गई, लुप्त हो गई। जी जी जी। और इस काशी की जितनी महिमा करो उतनी कम है। यहाँ गंगा भी उल्टा, कुछ दूरी पर गंगा मैया उल्टा बहती है। अच्छा, हाँ वही देखा मैंने। हाँ, यहाँ कुछ दूरी पर गंगा मैया उल्टा बहती है। और स्वयं भोलेनाथ जब ब्रह्मा जी का शीश काटा है तो चारों धाम हर जगह गए, लेकिन कहीं पे मोक्ष नहीं मिला। कपाल ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। जब विश्वनाथ यहाँ आकर और यहाँ आकर जैसे ही गंगा मैया में स्नान किया है, वैसे उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। उसी दिन से उनको यहाँ बस गए। आप नागा साधु हैं? जी, नागा साधु। आप इस उम्र में साधु? ये परमात्मा की हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ से जो लिख के आता है, क्योंकि भगवान ने स्वयं बताया, जो विधि कर्म में लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं, और वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं, क्योंकि भगवान ने वहाँ से हमारा लिख के भेजा है। इसके यहाँ पहले हम कुछ नहीं कर सकते। 12 साल दास रहा हूँ, दास के बाद अब संन्यास हूँ। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कॉल उठाएगा अगर, या कॉल बैक करता है तो कॉल नहीं हाँ यार। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बनारस आए और बाबा लोग से ना मिले, क्या खाक बनारस आए?
और इस तरह काशी की हमारी आज की यात्रा मणिकर्णिका घाट के अनंत अग्नि से शुरू होकर दशाश्वमेध घाट की भव्य गंगा आरती तक पहुंचती है। इन घाटों की सीढ़ियों पर चलते हुए हमने सिर्फ जगह नहीं देखी, बल्कि सदियों से चलती आ रही आस्था को महसूस किया। नागा साधुओं से हुई बातचीत ने काशी के उस रहस्यमयी और आध्यात्मिक रूप की झलक दी जो किताबों में नहीं, सिर्फ अनुभव में मिलता है। गंगा के किनारे बीती यह शाम हमें फिर याद दिलाती है कि काशी सिर्फ एक शहर नहीं है, यह एक एहसास है, एक जीवंत परंपरा है। तो आज के इस सफ़र को यहीं विराम देते हैं। हम जल्द मिलेंगे अगले ब्लॉग में, जहां आपको दर्शन करवाएंगे काशी विश्वनाथ के और काल भैरव मंदिर के। तब तक के लिए ओम नमः पार्वती पतः हर हर महादेव।